इजराइल वॉर में रूस की एंट्री के संकेत। जी हां, अमेरिकी एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली है। वैगनर के जरिए हथियार पहुंचाने पर अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए अब हम देख रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका रूस आमने सामने आ गए। तो हिजबुल्लाह तक रूसी हथियार का पहुंचना बेहद बड़ी बात है, खतरनाक बात है। आइए इससे जहन में आ रहे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। आखिर अब कौन से बड़े प्रश्न हैं जो बहुत ही जरूरी हो गए इस पूरी स्थिति के बाद से, इसको समझना बेहद जरूरी। तो खबर क्या है? खबर यह है कि वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को रूसी मिसाइल सिस्टम मिला है। तीन बड़े सवाल इससे। पहला, क्या रूस वैगनर को आगे कर बैकडोर से इजराइल जंग में कूद चुका है? यह पहला और बड़ा सवाल है। जी हां, क्या बगैर पुतिन की सहमति के वैगनर SA-22 की डिलीवरी कर सकता है? यह यकीन जानिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। तीसरा अहम सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस रूस की बारूदी जमीन तैयार हो रही है? और अगर ऐसा है तो ये बड़े संकेत हैं एक बड़े युद्ध के थापर। सर, सवाल बहुत सीधा है। अमेरिका वर्सेस रूस, अगर ये वॉर ग्राउंड कन्वर्ट हो जाता है तो कितना भयानक अंजाम आप देखते हैं? देखिए, शुरू से हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में विश्व पूरे दो गुटों में बंट गया है, और ग्लोबल वेस्ट और ग्लोबल साउथ। और अमेरिका ने पहल की, इजराइल के सपोर्ट में आया, अपने वॉरशिप्स भी भेजे और पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना और रशिया भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी साइड को, यानी कि पैलेस्टाइन, ऑस्टेंसिबली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। और वो भी चाहते हैं कि उनका जो रुतबा है इस इलाके में कम ना हो। वो, मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली लड़ाई में रशिया या चाइना घुसेगा। रशिया, खासकर रशिया का वैसे ही यूक्रेन में बहुत हाथ उसके बंधे हुए हैं। वो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन वो सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो वैगनर ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है कि जो मिलिट्री सपोर्ट देनी है अपनी पार्टी को, इसके थ्रू दे सके। लेकिन सर, रशिया को वाया यूक्रेन अमेरिका ने किस कदर रूस यूक्रेन जंग के मैदान में परेशान कर रखा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्या यहां पर रशिया वर्सेस अमेरिका करके अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की भी प्लानिंग हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। एक और अहम खबर है, जेनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। हमास समर्थकों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें आपके सामने। वही गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ ने अल राशिद कोस्ट रोड को घेरा है और गाजा सिटी पर कब्जे के करीब नजर आ रही है आईडीएफ। तो बड़ी कामयाबी गाजा के अंदर आईडीएफ को। ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद से देखिए, एक के बाद एक आईडीएफ अपने लिए स्थिति मजबूत करती हुई।